धन्यवाद वोरा जी। देखिए, अभी भारत भूषण जी ने बहुत व्यापक फलक पर बात इस मुद्दे पर की है। और मैं तो गांव का आदमी हूँ, तो उस हिसाब से बात करता हूँ कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थिति हमारी इस समय हो गई है। हमारे सारे अलाइनमेंट, जैसे गाड़ियों का होता है ना, व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाए तो गाड़ी सही नहीं चलती। तो हमारी विदेश नीति का भी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है और हमारी अर्थनीति का भी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है। अब हमारे हाथ में ऐसा कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, दिखाई दे रहा है। होगा तो पता नहीं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की इस आर्थिक युद्ध का, जिसका भारत भूषण जी ने जिक्र किया, उसका हम मुकाबला कर पाए। देखिए, दुनिया में एक मोटा फार्मूला है कि अगर आप संप्रभु राष्ट्र हैं तो आपको अपना कारोबार किससे करना है, साझेदार किसको बनाना है, ये चुनने की पूरी आजादी है। और भारत जैसे बड़े देश को तो ये आजादी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और अतीत में किया भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम लगातार जिसका जिक्र अभी विवेक जी ने भी किया, हम लगातार गलतियां करते चले आ रहे हैं। हम अपनी विदेश नीति के मोर्चे पे भी गड़बड़ कर रहे हैं, अर्थनीति के मोर्चे पे भी गड़बड़ कर रहे हैं। और जो हमारी व्यापार की नीति है उसमें भी ना हम पुरानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ठहर पाए और ना हम आज की अर्थव्यवस्था में अपने लिए कोई जगह बना पाए। तो ऐसे स्थिति में ट्रंप ने जो धमकियां दी हैं वो मुझे लगता है कर गुजरने वाली धमकियां, वो तो करके गुजरेंगे। वो फार्मा को भी नहीं छोड़ेंगे और जिन पे उन्होंने अभी ढील दे रखी है वो भी हो सकता है कि कल के बाद से अपना फिर से पैंतरा बदलते जाए। तो ऐसी स्थिति में जो रास्ता है वो वही बचता है जो भारत भूषण जी कह रहे हैं कि आपने अगर एक एक पोस्टर लिया है, आपने उसके खिलाफ जवाब देने की बात, हिम्मत थोड़ी सी जुटाई है। आपके विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कुछ कहा है, तो इस समय आप खुद रूस की तरह पोस्टर, रूस की तरह बोलें। लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, बोलती हमारी बंद, संसद में नहीं बोल रहे हैं हम, तो आपस में टेलीफोन पे क्या बात करेंगे। इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है, हंगामे में डूबा है। बेहतर होता कि संकट की घड़ी में आप सारी चीजें छोड़ देते, एसआईआर छोड़ देते, ऑपरेशन सिंदूर छोड़ देते, ये इस मुद्दे पर बात करते, विपक्ष को साथ बिठाते कि भाई हम आगे क्या करें, हमें तो कुछ नहीं सूझ रहा है, आप सब लोग बताएं। तो जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि देश मोदी के पीछे खड़ा है, इस मुद्दे पे भी खड़ा है, धर्म के मुद्दे पे तो खड़ा ही था। ऑपरेशन की स्प्रिट जो है, सिंदूरी स्प्रिट है, उसको लेकर के कल गले में मालाएं मोदी जी ने डलवा ली। लेकिन ट्रंप के साथ कारोबार के मामले में मोदी जी का पत्ता मेरे ख्याल से कटता नजर आ रहा है अभी तक। अब बिल्कुल जब आपका जो शत्रु है वो सिर पर चढ़ गया है और आपके पास कोई रणनीति नहीं कि मुकाबला कैसे करेंगे, तो वक्त तो आपके पास है ही नहीं। जितना वक्त मिला था वो आपने अपने दूसरे कामों में खर्च कर दिया। आप पाकिस्तान से जूझने का और विदेश यात्राओं में अपने नागरिक सम्मान जुटाने में ही खर्च करते रहे। आपने ये देखा ही नहीं कि ये लड़ाई जो एक नया मोर्चा खुल गया है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप का। ये वैसे अमेरिका की तरफ से जहां तक मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है कि ये कोई नई लड़ाई नहीं है। अमेरिका का हर राष्ट्रपति अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने डॉलर को समृद्ध करने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है। निक्सन की बात अभी हो रही थी, निक्सन ने भी ये किया था 1980-81 में, और आज ट्रंप भी वही कर रहे हैं। फर्क इतना है कि ट्रंप खुद कारोबारी है, भारत में आके वो कारोबार कर रहे हैं, यहाँ से भी पैसा कमा के ले जा रहे हैं। और मोदी जी बेचारे चूंकि चाय का छोटा कारोबार करते थे, तो उन्होंने वो अपनी जगह पे अडानी अंबानी को खड़ा कर दिया है। अब ये लोग उनको कितना बचा पाएंगे इस संकट की घड़ी में, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब नाव फंस गई है दलदल में और ये इसमें आपका कोई चप्पू चल नहीं रहा है, बुरी तरह से फंसी हुई है। तो इसमें सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है, जिस भाव को आपने उभार करके अभी राष्ट्रवाद का भाव उभारा, आपकी अदालतें सच्चा झूठा भारतीय करने लगी। तो ये मौका है कि आप अब अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए राष्ट्रवाद के ही पैतरे पे अड़े रहे, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत जीत मिल जाए। लेकिन समस्या वही है कि आपके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं सिवाय दिमाग के। दिमाग आपने ब्रेन ड्रेन पूरा कर दिया, आपके पास खुदाई नहीं, रिसर्च करने वाला कोई नहीं आपके पास। नए नए उत्पादन के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार जैसे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, इजराइल से लेके अमेरिका से लेकर और छोटे छोटे देशों में, वो करने वाला आपके पास कुछ नहीं है, वो आप पहले ही बेच चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप कौन सी मुद्रा अख्तियार करेंगे कि देश को इस संकट से उबार लें। रूस की जहां तक बात है, रूस अभी भी कितना भी कमजोर हो गया हो, हमारे यहाँ कहावत है ना कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, खूब टूट गया हो रूस, लेकिन फिर भी उसके पास एक
वैश्विक ताकत है हर तरह से, विज्ञान के क्षेत्र में तेल उसके पास है ही, विज्ञान और विज्ञान की मैं बात करूँ, अंतरिक्ष उसके पास है, सुरक्षा उसके पास है। हम नारे जरूर कह रहे हैं कि हमने देश को आत्मनिर्भर बना दिया रक्षा के क्षेत्र में और फलाने के क्षेत्र में, कहीं कोई आत्मनिर्भर नहीं है। हमारा किसान 100-100 दिन 2-2 साल आंदोलन करता है बेचारा, वो आत्मनिर्भर नहीं है। तो जब हमारा कृषि प्रधान देश है, अभी बात हुई कि अगर किसान के हित को ही रक्षा नहीं की इस ट्रम्प नीति के तहत, ट्रम्प के प्रस्तावों के तहत, तो देश बैठ जाएगा, सरकारें चली जाएंगी निश्चित तौर पर। तो अब तो ये है कि नाच आने आंगन टेढ़ा वाला बात है। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, आने वाले 2 दिन में क्या होता है। 26 तारीख को एक अंतिम बैठक शायद और हो, उसमें कुछ बार्गेनिंग अगर भारत करने की स्थिति में आ जाए तो आ जाए, लेकिन मुझे अब संभावनाएं कम दिख रही हैं, क्योंकि जब तक हमारे देश का नेता खुद नहीं बोलेगा फ्रंट पे आकर के, खुद स्पष्ट नहीं करेगा कि देश की नीति क्या है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ट्रम्प साहब डरेंगे और दूसरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो भारत के साथ खड़ी होंगी, जो भी इस तरह के संकट से गुजर रही हैं। तो बड़ा संक्रमण काल है।